बेटा नीट में हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। बेटा इससे क्वेश्चन हर साल पूछता है और इसका एक क्वेश्चन होता है बेटा किसी भी मॉलिक्यूल में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पता करना। तो चलिए समझते हैं इसको, बस आखिरी तक जरूर देखिएगा। बेटा किसी भी मॉलिक्यूल में अगर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उस कार्बन से कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और कितने पाई बॉन्ड। बस अगर ये पता है तो आपका काम हो जाएगा। अब यहां देखिए बेटा, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक सिंगल बॉन्ड है ना, उन एटम्स के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो उसको कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड है तो बेटा एक सिग्मा एक पाई होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो पहला वाला सिग्मा और बाकी दो पाई। बेटा अगर चार बॉन्ड हुए तो पहला तो सिग्मा, दो पाई और तीसरा इंपॉर्टेंट होता है जिसको अपन कहते हैं डेल्टा बॉन्ड। वैसे इसकी जरूरत पड़ने नहीं वाली आपको। हाँ, अगर किसी भी कार्बन पे आपके पास, बेटा क्या होता है जनरली क्वेश्चन कार्बन का ही पूछा जाता है, अगर किसी पे चार सिग्मा बॉन्ड लगे हैं तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। याद रखने के लिए एक और तीन, चार। तीन सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, दो और एक तीन। अगर दो सिग्मा बॉन्ड है तो एक और एक दो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है CH3CN, इसमें दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बताइए। तो बेटा इसको पहले ओपन कर लो। कर लिया? अब जैसे ही ओपन किया तो देखिए ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। कितने सिग्मा है? चार सिग्मा। चार सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। बस इधर देखो कितने सिग्मा है, यहां पर दो पाई एक सिग्मा होंगे ट्रिपल बॉन्ड में, तो दो सिग्मा मतलब sp2। कितना सिंपल। अब आपके लिए कुछ होमवर्क, ये देखिए इन दोनों कार्बन की बताइए हाइब्रिडाइजेशन और यहां बताइए इस टॉलिन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने होंगे और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने होंगे। ये आपको बताना है बेटा कमेंट सेक्शन में। फटाफट कमेंट करिए।